मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्नावली 8.2 में प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित के मान निकालिए। अब इस प्रश्न में आपने विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखने हैं, फिर उसके बाद सरलीकरण करना है। जैसे प्रथम भाग है साइन 60 अंश, कॉस 30 अंश, धन साइन 30 अंश और कॉस 60 अंश। तो हमें विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात अगर पता है तो हम आसानी से इन प्रश्नों का हल कर सकते हैं। साइन 60 अंश गुणा कॉस 30 अंश, क्योंकि ये एक चीज़ ये है और एक चीज़ ये है तो बीच में गुणा का चिन्ह जिसका लोप किया गया है, छिपाया गया है। ऐसे ही साइन 30 अंश के बाद गुणा का चिन्ह, फिर कॉस 60 अंश। अब इसके लिए आप ये जो त्रिभुज आपको मैंने बताया ये आप एक पन्ने में खींच लीजिए। अब आपको जो अनुपात चाहिए, आपको देखो 30 और 60 की बात कर रहे हैं तो साइन 60 बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो वर्गमूल 3/2 गुणा, उसके बाद कॉस 30 का मान भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, आधार बट्टे कर्ण, तो वर्गमूल 3/2 धन, फिर उसके बाद साइन 30 के लिए लंब बट्टे कर्ण 1/2 गुणा कॉस 60 के लिए आधार बट्टे कर्ण 1/2। ये देखो इस पन्ने की मदद से आपने सभी अनुपात नोट कर लिए। तो इस प्रकार का आप अपने पास बना के रख लीजिए और जब भी इस प्रकार के प्रश्न हल करने हैं आप इसकी मदद ले सकते हैं। और इस प्रकार के त्रिभुज खींचना भी आप याद रखिए। तो अब बराबर वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, वर्गमूल 9 हो गया और 9 का वर्गमूल 3 और 2 दूनी 4 धन 1 1 1/2 दूनी 4, तो बराबर 3 1 4, भिन्न का जोड़ है 4/4 बराबर आ गया मान 1। तो क्या किया आपने, विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रखे और उसके बाद सरलीकरण किया तो आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। तो अब द्वितीय भाग की चर्चा करें। द्वितीय भाग है 45 अंश, 30 अंश और 60 अंश के लिए। तो द्वितीय भाग में 2 10 स्क्वायर, अब यहाँ पर स्क्वायर टर्म भी है तो थोड़ा सा हमें सावधानी बरतनी होगी। स्क्वायर का मतलब हमें पता है कि पहले हम मान रखेंगे फिर उसका वर्ग करेंगे, कॉस 30 अंश और ऋण साइन स्क्वायर 60 अंश। तो 2 के बाद गुणा का चिन्ह है, फिर पहले 10 45 का मान रखेंगे आप। अब देखो, अब आप चित्र देखेंगे तो 10 45 का मान आपको इस त्रिभुज से मिलेगा, लंब बट्टे आधार, तो 1/1 बराबर 1 का वर्ग। पहले 10 45 का मान रखेंगे फिर वर्ग करेंगे, धन कॉस 30 अंश यहाँ से मिलेगा आपको, कॉस 30 अंश आधार बट्टे कर्ण, वर्गमूल 3/2 का वर्ग। ये जो स्क्वायर है अब स्क्वायर हमने लगाया, माइनस साइन 60 वर्गमूल 3/2 लंब बट्टे कर्ण, तो वर्गमूल 3/2 का वर्ग। अब इन दोनों चीज़ों को आप गौर से देखें तो देखो ये धन में और ये ऋण में वही चीज़ है तो ये कैंसिल भी हो जाएंगी। तो 2 गुणा 1 का वर्ग 1 और धन 3 तिया 9, वर्गमूल आया 3/4 ऋण, ऐसे ही इसका वर्ग 3/4, तो 3/4 और 3/4 तो खत्म, तो बराबर 2 गुणा 1 2 1 का 2, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, एक प्लस में है एक माइनस में। पेशेंस बनाए रखना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है सरलीकरण में, क्योंकि त्रिकोणमिति का केवल यहीं तक काम है कि केवल आप विशेष कोणों के त्रिकोणमिति मान रख दीजिए, उसके बाद आपने सरलीकरण करना है। जैसे तीसरा भाग है कॉस 45 अंश बटे सेक 30 अंश और धन कॉसेक 30 अंश, तो बराबर, अब कॉस 45 अंश यहाँ से मिलेगा आपको आधार बट्टे कर्ण, तो अंश में आपको कॉस 45 अंश की जगह आपने रखा 1/2, फिर ये बट्टे
भागा फिर सेक 30 अंश, तो सेक 30 अंश भी यहाँ से मिलेगा आपको कर्ण बट्टे आधार 2 बट्टे वर्गमूल 3 धन कौसेक 30 अंश, कौसेक 30 अंश कैसे मिलेगा, साइन का उल्टा, तो कौसेक 30 अंश लंब बट्टे कर्ण ये हो गया, तो इसका उल्टा कर्ण बट्टे लंब 2 बट्टे 1। मान रखने के बाद ये स्थिति है। अब आप सरलीकरण करेंगे तो अंश में 1 बट्टे वर्गमूल 2 बट्टे, अब यहाँ आप देखो लॉसो ले सकते हैं वर्गमूल 3 1 का वर्गमूल 3, जो हर में भिन्ने दिए हैं उनको हम जोड़ रहे हैं, तो 2 1 का 2 धन 2 से इसको गुणा करेंगे तो 2 वर्गमूल 3, तो बराबर क्या प्राप्त होगा 1 बट्टे वर्गमूल 2 गुणा, क्योंकि अब हम बट्टे का जो चिन्ह है, आपको जो बट्टे का चिन्ह दिख रहा है ये, इसको हमने बदल के गुणा कर दिया, तो ये जो ये भिन्न है इसमें हर तो बन जाएगा अंश, और जो अंश में लिखा है 2 धन 2 वर्गमूल 3 ये बन जाएगा हर, तो बराबर वर्गमूल 3 बट्टे, अब इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 वर्गमूल 2 धन, फिर इसको गुणा करेंगे तो 2 वर्गमूल, अब चूंकि ये भी वर्गमूल के अंदर ये भी वर्गमूल के अंदर तो गुणा हो सकते हैं, तो वर्गमूल 6। अब कक्षा 9 में जो आपने हर का परिमेयीकरण पढ़ा है वो यहाँ पर काम आएगा, तो आप इसको 2 वर्गमूल 2 ऋण 2 वर्गमूल 6 से अंश में भी, और 2 वर्गमूल 2 ऋण 2 वर्गमूल 6 से हर में भी गुणा कर सकते हैं। और आप अगर वर्गमूल 2 और वर्गमूल 6 ही लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से 2 आप इसको कॉमन भी ले सकते थे, तो हमने कॉमन नहीं लिया, ऐसे ही रहने दिया, तो क्या कंडीशन है वर्गमूल 3 गुणा 2 वर्गमूल 2 ऋण 2 वर्गमूल 6, अब हम कॉमन ले लेंगे इसमें से, और हर में आपके पास a धन b गुणा a ऋण b का फॉर्मूला बन रहा है, a धन b गुणा a ऋण b, तो क्या लिखेंगे पहली संख्या का वर्ग, क्योंकि पहली संख्या धन दूसरी संख्या, पहली संख्या ऋण दूसरी संख्या, इस प्रकार के व्यंजक को आप लिखेंगे 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो पहली संख्या का वर्ग ऋण दूसरी संख्या का वर्ग। तो यहाँ से अब आप अगर 2 कॉमन लेते हैं तो 2 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 2 ऋण वर्गमूल 6 बटे, क्योंकि 2 आपने कॉमन ले लिया तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया है, क्योंकि इसका तो वर्ग होगा 2 दूनी 4, इसका 2 ही आएगा वर्ग होके, तो 8 ऋण ऐसे ही 2 दूनी 4 6 24, दो वर्गमूल 3 वर्गमूल 2 ऋण वर्गमूल 6 कोष्टक में बट्टे आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा ये ऋण 16 है, और 2 से आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 अट्ठे 16, और ऋण से अगर आप इसको एडजस्ट करेंगे तो ये धन हो जाएगा और ये ऋण हो जाएगा, तो आपका अंतिम उत्तर आप रख सकते हो वर्गमूल 3 बटे 8 और कोष्टक में वर्गमूल 6 ऋण वर्गमूल 2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि नीचे ऋण था तो ऋण चिन्ह से हमने इसको भाग दिया तो ये ऋण हो गया, ऋण चिन्ह से ऋण को भाग दिया तो धन हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। और अगर इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 6 3 18 और ये वर्गमूल 3 दूना 6 बन जाएगा। अगर आप ऐसे रहने देना चाहते हैं तो यह भी आंसर ही है। अब चौथा भाग है साइन 30 अंश धन टेन 45 अंश और ऋण कौसेक 60 अंश बटे सेक 30 अंश धन कॉस 60 अंश और धन कॉट 45 अंश। त्रिभुज के चित्रों की सहायता से हम मान रखेंगे। तो सबसे पहले साइन 30 लंब बट्टे कर्ण 1/2 धन टेन 45 1 ऋण कौसेक 60 के लिए कर्ण बट्टे लंब 2 बट्टे वर्गमूल 3 और बट्टे सेक 30 सेक कॉस का उल्टा सेक 30
आधार बट्टे कर्ण का उल्टा 2 बट्टे कर्ण बट्टे वर्गमूल 3 धन cos 60 आधार बट्टे 1 बट्टे 2 कर्ण और धन cot 45 हो गया 1। अब देखो अंश और हर में आप एक जैसी चीज़ देख रहे हैं, लेकिन चिन्हों में थोड़ा सा अंतर है। तो अंश में भी हम लॉसो लेके कर लेते हैं, तो आपको बचता है लॉसो में 2 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 से 1 गुणा हो जाएगा धन 2 वर्गमूल 3 क्योंकि इसके बट्टे में 1 है ऋण 2 दूना 4 बट्टे ये जो आपका भाग का चिन्ह है हमने इसको तिरछा कर दिया। अब हर में काम कर रहे हैं तो यहाँ भी आपको 2 वर्गमूल 3 मिलेगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2 दूनी 4 धन ये मिलेगा वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 और इसके हर में कुछ नहीं है तो इसमें आपने 2 वर्गमूल 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब इसको हम 2 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 को जोड़ते हैं तो कितना मिल गया 3 वर्गमूल 3 ऋण 4 बट्टे 2 वर्गमूल 3 गुणा इस बट्टे को हमने गुणा बदल दिया तो हर अंश बन जाएगा और बट्टे अंश में 4 धन यानी 2 वर्गमूल 3 धन 1 वर्गमूल 3 तो 3 वर्गमूल 3 धन 4 इसका चिन्ह धन है तो यहाँ पे धन। अब ये तो कैंसिल हो गया तो अब आपके पास बचा 3 वर्गमूल 3 ऋण 4 बट्टे 3 वर्गमूल 3 धन 4। तो इसको परिमेयीकरण करेंगे हर का 3 वर्गमूल 3 ऋण 4 से क्योंकि यहाँ धन 4 है तो जो हर में होता है ए धन बी तो हम ए ऋण बी से गुणा करेंगे और हर में होगा ए ऋण बी तो ए धन बी से गुणा करेंगे। तो इस वक्त हमारे पास हर में ए धन बी था इसलिए हमने ए ऋण बी से गुणा किया। तो ऊपर आपको मिला 3 वर्गमूल 3 ऋण 4 2 बार गुणा, तो 2 बार गुणा का मतलब उसका वर्ग, कोई भी चीज़ 2 बार गुणा होगी तो आप उस संख्या का वर्ग लिख सकते हैं। और हर में मिला पहली संख्या धन दूसरी संख्या पहली संख्या ऋण दूसरी संख्या, तो इसको लिखोगे पहली संख्या का वर्ग ऋण दूसरी संख्या का वर्ग। तो 3 वर्गमूल 3 अब इसको ए ऋण बी के वर्ग से खोलोगे तो सबसे पहले आएगा ए स्क्वायर फिर आएगा धन बी स्क्वायर फिर आएगा ऋण 2 गुणा ए गुणा बी। ये तो हमने अंश में जो कोष्टक था उसको खोल लिया ए ऋण बी की घात 2 के सूत्र से। और हर में 3 तिया 9 9 तिया 27 3 का वर्ग आ गया 9 और वर्गमूल 3 का वर्ग आया 3 तो 3 तिया 9 तिया 27 हो गया और ऋण 4 का वर्ग हो गया 4 चक्को 16 और अंश में 3 तिया 9 तिया 27 और धन 16 है और ऋण 2 तिया 6 6 चक्को 24 वर्गमूल 3 बटे 27 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 11। तो 27 में आप 16 को जोड़ दीजिए तो 43 ऋण 24 वर्गमूल 3 बटे 11 ये आपका आंसर हो गया। अब पांचवा भाग है 5 कॉस स्क्वायर 60 अंश धन 4 सेक स्क्वायर 30 अंश ऋण 10 45 अंश बटे साइन स्क्वायर 30 अंश धन कॉस स्क्वायर 30 अंश बराबर 5 कॉस 60 का मान रखेंगे तो कॉस 60 का मान आपको मिलेगा 1/2 का वर्ग। आप इन त्रिभुजों की सहायता से अब थोड़ा थोड़ा आपको याद भी हो रहा होगा तो कॉस 60 का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। धन 4 सेक 30 का मान निकालेंगे तो मिलेगा 2/वर्गमूल 3 का वर्ग ऋण 10 45 में वर्ग नहीं है तो इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा 10 45 का मान हो गया 1 बटे साइन स्क्वायर 30 अंश साइन 30 का मान होता है 1/2 का वर्ग धन कॉस स्क्वायर 30 अंश वर्गमूल 3/2 का वर्ग। तो बराबर ये हो गया 5 गुणा 1/4 धन
4 गुणा 2 दूनी 4, 4 को 16/3 ऋण 1 बटे 1/4 धन 3/4। 5 का 5, 5/4 धन 16/3 ऋण 1 के बट्टे में 4 हर में है तो 3 के 4/4 हो गया। इन दोनों को जोड़ दिया, जो ये आपका बट्टे है अब आपको तिरछा दिख रहा है। अब यहाँ पर हमने लॉसो ले लिया 12 है तो 4 तियाँ 5 तियाँ 15 है धन 3 चक्को 16 चक्को 64 और ऋण 1 के नीचे 1 है तो 1 से 12 बार भाग गया तो 12 का 12। इसको हमने कर दिया गुणा, 4/4 का मतलब 1 हुआ तो 4/4, या इसको आप काट के 1 लिख सकते हैं पहले भी, तो बट्टे में 1 हटा भी सकते हैं। फिर उसके बाद 15 और 64, तो ऐसा करते हैं धन के 15 और ऋण के 12 हैं तो धन के 3 बचे तो आपके पास बचे 67/12 है गुणा 1 तो मतलब 67 का 67/12 है। ये आंसर आ गया। तो प्रश्नावली के प्रथम प्रश्न में आपने विशेष कोणों के लिए, विशेष का मतलब 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात कर रहे हैं तो उनको हम विशेष कोण कह रहे हैं। तो विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के हमने मान रखे और मान रखने के बाद हमने गणितीय नियमों का प्रयोग करते हुए सरलीकरण किया। तो केवल मान रखने तक त्रिकोणमिति का यहाँ पर काम था, बाकी फिर आप सरलीकरण जानते हैं तो आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं।